हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सट्रीम स्टडी पॉइंट। मैं हूं अमित कुमार और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हो। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि अगर आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि किसी और का भी भला हो जाए तो आप शेयर कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी क्लास में करने वाले एक्सरसाइज 4.4 और इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 4 को भी फिनिश कर देंगे। और एक्सरसाइज 4.4 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं। वो किस तरीके से, देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देनी है y इज इक्वल टू 3 का, वो भी 2 टाइप से। पहला टाइप कौन सा होना चाहिए, इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में आप इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हो। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका इन टू वेरिएबल, यानी कि आपको इसी इक्वेशन को 2 वेरिएबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है, वो भी कैसा, ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब है आपको ग्राफ पर ड्रॉ करके दिखाना है। ये इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि जब मैं आपको सोल्व करवाऊंगा आप कहोगे कि ये तो बहुत ज्यादा इजी है, क्या ये एग्जाम में आ सकता है? तो ये आ सकता है, क्योंकि कुछ नहीं मालूम है 1 नंबर में 2 नंबर में कहां पर टपक जाए। ठीक है, तो इसके टपकने से पहले हम इसको कैच कर लेते हैं। अब देखो, इन वन वेरिएबल कहां देखा था हमने, वन वेरिएबल देखा था नंबर लाइन पर। तो अगर मैं इसे कहूं इट इज रिप्रेजेंटेड एज, आंसर में आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट, y is equal to 3 represented geometrically in one variable as तो किस तरीके से करोगे, जस्ट सिंपल है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। अब y की वैल्यू कितनी है 3, तो 1-2 नंबर माइनस में ले लो, बाकी सब क्या कर दो, पॉजिटिव में दिखा दो। तो ये नंबर जो ये पॉइंट है यहां पर एक एरो लगाओ और दिखाओ y इज इक्वल टू 3। सो दिस इज योर आंसर। हाँ भाई, जब भी तो मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा आसान है, ताकि अब आप कह रहे हो कि ये तो छोटा सा आंसर है, कोई बात नहीं होती है भाई, यही है जो है आपके सामने, देख लो जो भी है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में कहता है 2 वेरिएबल की तरह शो करो। यहां पर तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में कैसे शो करें, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, 2 वेरिएबल में होता क्या है, यही तो होता है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। अब यहां पे x तो है नहीं, तो क्या करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहां कर दिखाएंगे 0x प्लस b की जगह पे कौन है, ओनली 1 है, y आ जाएगा, और c की जगह पर कौन है, 3। यही तो होती है 2, है ना, 2 वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है वो यही तो होती है। तो आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। तो 0x प्लस y इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट इट एज 2 वेरिएबल, वेरी सिंपल। अब इसको क्या करोगे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसे रिप्रेजेंट करेंगे x और y एक्सिस की तरह। ये सिर्फ नंबर लाइन पे था, इसे क्या करेंगे रिप्रेजेंट x एक्सिस और y एक्सिस पर, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे है क्या, एक्चुअल में तो क्या है, y इज इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू 0 है। अगर मैं टेबल भी बनाऊं, देखो टेबल बनाते हैं, x और y, x की वैल्यू 1 रखो, 1 इंटू 0 0, सॉरी 1 इंटू 0, x की वैल्यू क्या रख दी मैंने 1 इंटू 0 0 प्लस y, 0 प्लस y क्या हो गया 3, तो फिर भी वैल्यू क्या आ गई 3। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 3, ये तो 0 हो गया, बचा कौन, y इज इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू 2 पर भी क्या है 3। इसी तरीके से 3 रखोगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी 3। दैट मीन्स x की कोई मर्जी वैल्यू रखो, लेकिन y की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा सेम, विच इज 3। अब इसको प्लॉट करो, दिखाते हैं प्लॉट करके भी, 1 2 3 1 2 3, और x की वैल्यू भी दिखाते हैं 1 2
3। अब देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये कहां रहेगा, लगभग यहां पर आ जाएगा ये पॉइंट। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये भी पॉइंट कहां आ रहेगा, ये रहेगा। इस तरीके से आपने इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब ज्वाइन कर दो तो आप देखोगे कि नंबर लाइन जो है, जो आपकी लाइन है ये, वो क्या हो रही है, 3 से पास आउट हो रही है। देख रहे हो आप, ठीक है। मैंने पॉइंट प्लॉट्स कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी लाइन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जो y एक्सिस के 3 पॉइंट को कट करते हुए जा रही है। या फिर आप सिंपल इस तरीके से भी दिखा सकते थे, ये मान लीजिए आपका 3 पॉइंट है y एक्सिस पे, 1 2 और 3, ठीक है। तो क्या बनता है ये, इस तरीके से ये लाइन, बस y इज इक्वल टू 3। तो यहां लिखेंगे 0x प्लस y इज इक्वल टू 3। क्लियर है, वेरी सिंपल। और सेकंड क्वेश्चन डिट्टो है यहां पे, डिट्टो। तो चलो सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत इजी और डिट्टो है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, अब सोल्व करके देख लेते हैं डिट्टो है या नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा। अब देखो इसमें भी सेम है, रिप्रेजेंट करना है आपको 2x प्लस 9 को एज अ 1 वेरिएबल और एज अ 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हेयर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो आप x की वैल्यू निकाल लो। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -9, बिकॉज 0 माइनस 9 इज -9। और 2 कहां जाएगा इसके डिवाइड में, x इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू क्या आ गई, -4.5, -4.5। अब आपको रिप्रेजेंट कैसा करना है इसको, एज अ 1 वेरिएबल। तो यहां पर लिखेंगे एज 1 वेरिएबल, एज 1 वेरिएबल। सिंपल है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहां पे 0, ये हो गया 0 1 2, ये थोड़ा और पीछे की तरफ ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा हमें और चाहिए। 0 1 2 3 4 और 5, ये सब माइनस में है, ठीक है। और एक इधर लगा दिया 1। अब देखो हमें क्या चाहिए, -4.5, दैट मीन्स 4 और 5 के बीच में। तो यहां पे कहीं पर आ जाएगा आपका नंबर x इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू -4.5। बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात थी हमारे लिए, कुछ भी नहीं। अब ये जो इक्वेशन आ चुकी है, इसको 2 वेरिएबल में कैसे शो करोगे, सेकंड पार्ट के लिए। हियर x is equal to -4.5. So you can say also that 0, ये 0 को छोड़ो, पहले x लिख लेते हैं, x प्लस 0y, x प्लस 0y इज इक्वल टू 4.5 इज इक्वल टू -4.5। ये आपकी क्या बन गई, 2 वेरिएबल बन गया। अब इसकी टेबल बनाओगे तो वही सिंपल सी बात है, यहां पर भी क्या रहेगा, जब आप x और y की वैल्यू अलग अलग दिखाओगे, ठीक है, तो भी आंसर क्या रहेगा, सेम। देखो x की वैल्यू क्या है हमारे पास और y की वैल्यू क्या है। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर दूं, क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो अपने आप बाद में कैंसिल हो जाएगा। देखो x इज इक्वल टू -4.5 है, ये एक्चुअल में तो यही है ना। अब मैं यहां y 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, फलाना ढिमकाना, कुछ मर्जी रख दूं, क्या लगता है इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके कोई चेंज आ सकता है, जब y है ही नहीं, क्योंकि वो तो 0 है। जब है ही नहीं तो चेंज कहां से आएगा, आंसर क्या रहेगा, सेम। तो y की वैल्यू 1 रखूंगा तो भी आंसर -4.5 आएगा, y की वैल्यू 2 रखूंगा तो भी आंसर -4.5 ही आने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। आपको ये सारी चीजें क्या है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी है, जो मैंने अभी करवाई है आपको। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो अब इसमें प्लॉट कर लेते हैं, -1 1 2 1 2 1 2, -1 -2 -3 -4 और -5। लगभग यहां कहीं पे -4.5 होगा। तो पहले 1 और -4.1 यहां होगा आपका पॉइंट, दूसरा पॉइंट लगभग यहां होगा, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दो तो ये चला जाएगा आपका x प्लस 0y इज इक्वल टू -4.5, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 2x प्लस 0y इज इक्वल टू 9।
ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, 2x + 9, इसमें क्या कर दिया मैंने, 0 ऐड कर दिया, +9 = 0। ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, और इन दोनों की ही जो लाइन है वो रहेगी सेम। अच्छा, एक चीज और आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, इस क्वेश्चन को लगे हाथों याद आ गया तो आपको बता देता हूं। यहां पर कभी भी अगर यहां पर जैसे कोई भी क्वेश्चन देता है x = 2, तो आपसे पूछ सकता है कि ये लाइन कौन सी एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कौन सी एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर सिंगल वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है और आपसे लाइन की बात पूछ रहा है, तो अब x की वैल्यू दी है ना, किसके पैरेलल जाएगी, इसके जुड़वा भाई y के साथ, ठीक है, ये बहन या भाई जो भी है। अगर x की वैल्यू दी है और ये पूछा है कौन सी एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो x के भाई या बहन के साथ, y के साथ। अगर ये दिया हुआ है कि y = 2 है, ये बताओ अब लाइन किसके पैरेलल जाएगी, तो वही सिंपल सी बात है, इसके भाई x के पैरेलल जाएगी। देखो देख भी सकते हो, यहां पर x की वैल्यू क्या है, -4.5, यानी कि x की वैल्यू दी हुई है। अब देखो लाइन किसके पैरेलल जा रही है, लाइन जा रही है y एक्सिस के पैरेलल, ये क्या है, y एक्सिस, ठीक है। और दूसरा केस और है, ये किसके परपेंडिकुलर जा सकती है, ये किसी को सुनने में नहीं पता चलेगा, है ना, कि होता क्या, ये क्वेश्चन क्या चल रहे हैं। ये क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे कहते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन। अगर पैरेलल पूछ ले तो उससे सेकंड, उसी से दूसरी जो भी एक्सिस बच जाएगी, जैसे x है तो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, अगर y है तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर पूछ ले कि परपेंडिकुलर किसके है, ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल। तो अब देखो ये वाली जो लाइन थी, x ने किसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, x एक्सिस के, यानी कि परपेंडिकुलर खुद के और पैरेलल दूसरों के, ठीक है, परपेंडिकुलर खुद के और पैरेलल दूसरों के, काम खत्म, ठीक है। इतना काफी था आज के लिए। तो इसी तरीके से अपनी क्लास में डेली आए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।